नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो देखिए हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। ये जो भाषा और बोली है, इनके बीच का रिश्ता आखिर है क्या? चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही है ना? भाषा और बोली, आखिर असली अंतर क्या है? क्या बोली को भाषा का एक कह सकते हैं निचला रूप माना जाए, या फिर भाषा ही एक विकसित बोली है? क्या इनके बीच कोई साफ साफ लकीर खींची जा सकती है, या ये बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इन्हीं सवालों में आज हम थोड़ा और उतरेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भाषा और बोली के बीच की जो रेखा है ना, वो उतनी साफ है ही नहीं जितना हम शायद सोचते हैं। असल में ये एक बहुत ही धुंधली, एक बहुत ही जटिल सी सीमा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी भी यही कहते हैं कि भाषा और बोली में एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना भाई बहुत ही कठिन काम है। असल में पता है क्या है, ये जो दोनों नाम है ना, भाषा और बोली, ये थ्योरी में तो ठीक हैं, पर असल जिंदगी में जब कोई बोली किसी खास वजह से, मान लीजिए राजनीतिक या साहित्यिक वजह से ज्यादा अहम हो जाती है, तो बस उसे ही भाषा का दर्जा मिल जाता है। तो फिर एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं बोली से। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर भाषा की नींव में, उसकी जड़ में एक बोली ही तो होती है। कह सकते हैं कि बोली वो बीज है जिससे भाषा का इतना बड़ा पेड़ उगता है। तो बोली, जिसे उपभाषा भी कहते हैं, है क्या? ये किसी भाषा का एक लोकल, एक स्थानीय रूप है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? घर में, गांव में, दोस्तों के साथ, मतलब रोजमर्रा की जो आम बातचीत होती है ना, बस वहीं। ये हमारी मातृभाषा का वो रूप है जिसमें हम सबसे ज्यादा सहज होते हैं, जिसमें एक अपनापन महसूस होता है। ठीक है, तो अगर ये रेखा इतनी ही धुंधली है, तो फिर सवाल उठता है कि अंतर समझें तो समझे कैसे? चलिए, इसे समझने के लिए कुछ मुख्य पॉइंट्स, या कह लें कि कुछ स्तंभों को देखते हैं जो एक भाषा और बोली में फर्क करने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा अंतर है दायरा, यानी स्कोप। एक बोली जो होती है वो एक बहुत ही सीमित, एक छोटे से इलाके में बोली जाती है। वो कहावत तो सुनी ही होगी, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वानी। बस वही बात है। जबकि एक भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा, बहुत व्यापक होता है। दूसरा फर्क आता है इस्तेमाल का। देखिए, बोली का इस्तेमाल हम कब करते हैं? रोजमर्रा के कामों में, घर परिवार में, दोस्तों से बात करने में। ये ज्यादा पर्सनल, ज्यादा आत्मीय होती है। वहीं दूसरी तरफ भाषा का इस्तेमाल होता है औपचारिक जगहों पर, जैसे साहित्य लिखने में, विज्ञान में, सरकारी कामकाज में, व्यापार में। अच्छा, एक और बड़ा फर्क है इनकी बनावट, यानी स्ट्रक्चर का। एक भाषा का अपना एक पक्का, एक स्टैंडर्ड व्याकरण होता है, नियम होते हैं, उसकी एक व्यवस्थित लिपि होती है। लेकिन बोलियों के साथ आमतौर पर ऐसा नहीं होता। उनका कोई तयशुदा लिखा हुआ व्याकरण नहीं होता। इसको परखने का एक और बड़ा मजेदार तरीका है आपसी समझ का टेस्ट। सोचिए, एक ही भाषा की दो अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग, जैसे मान लीजिए कोई अवधी बोल रहा है और कोई ब्रज, वो एक दूसरे की बात को काफी हद तक समझ लेंगे। लेकिन क्या कोई फ्रेंच बोलने वाला संस्कृत बोलने वाले की बात समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। यही फर्क है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि फर्क क्या क्या है, पर अब जो चीज समझनी है वो है वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिससे कोई बोली भाषा का रूप ले लेती है। और हाँ, ये कोई एक दिन में होने वाला जादू नहीं है, ये एक बहुत लंबा सफर होता है। इस सफर में मोटे तौर पर 3 पड़ाव आते हैं। पहला, जब उस बोली के व्याकरण को एक स्टैंडर्ड रूप दे दिया जाता है, उसके नियम तय कर दिए जाते हैं। दूसरा पड़ाव तब आता है जब बड़े बड़े लेखक और कवि उस बोली में साहित्य रचना शुरू कर देते हैं। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है जब आम लोग, बोलने और लिखने वाले, उन नए और औपचारिक नियमों को लगातार मानने लगते हैं, उनका पालन करने लगते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कभी कभी जो महान प्रतिभा होती है ना, वो इन सब नियमों को नहीं मानती। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो इन सभी सिद्धांतों को, इन सभी स्टेप्स को चुनौती दे देता है। और ये देखिए, ये उसी बात के शानदार उदाहरण हैं। महाकवि विद्यापति ने मैथिली, जो एक बोली है, उसी में पदावली जैसी अद्भुत रचना कर दी। और गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी बोली में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिख दिया। सोचिए, ये रचनाएं बोलियों में लिखी गई हैं, लेकिन आज ये दुनिया के किसी भी महान साहित्यिक भाषा की रचनाओं के सामने शान से खड़ी हैं। तो फिर इन सब बातों से हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा ये है कि ये जो अंतर है ना, ये प्रकार का नहीं है, बल्कि सिर्फ मात्रा का है। अ डिफरेंस
नॉट इन काइंड बट ओनली इन डिग्री। और ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है अगर आप सोचें तो, कि बोली और भाषा में कोई बुनियादी फर्क है ही नहीं। ये तो बस विकास की अलग अलग स्टेज हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कली खिलकर फूल बन जाती है या बचपन जवानी में बदल जाता है। आप ये नहीं बता सकते कि ये बदलाव ठीक किस पर हुआ, पर वो होता ज़रूर है। ठीक उसी तरह एक बोली ही सही माहौल और सही परिस्थितियां पाकर भाषा बन जाती है। और ये पूरी चर्चा हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जो कुछ भी हमने समझा उसके आधार पर जरा सोचिए, वो जुबान जिसे हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, जिसे हम घर पर दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एक भाषा है या एक बोली? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।